अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में? वालेकुम अस्सलाम। हमारी सर एक कितनी क्लासेस क्वेश्चन। हुई हैं अभी तक? शायद 3 क्लासेस हो गई हैं। ठीक है। हमने अम, जो लास्ट क्लास है उसके अलबत्ता नोट्स आपको अभी तक नहीं मिले हैं, वो मैंने मैनेजमेंट को भिजवा दिए हैं। वो आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर कर देगी। और इस तरह की चीज़ें सर अगर मुझे भूल जाती हैं तो प्लीज़ उनको मेंशन कर दिया करें। मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया था कि हमें नोट्स नहीं मिल रहे जो आप बना रहे हैं, और एक अच्छी बात मुझे ये लगी अल्हम्दुलिल्लाह कि आज 20 पार्टिसिपेंट्स लाइव क्लास ले रहे हैं। अच्छा, आप सब लोगों को लास्ट क्लास तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है। जी। सर ये जरा थोड़ा सा शायद थोड़ा जनरल क्वेश्चन है। अब जिस तरह से ये कोर्स है यूएई टैक्सेशन के बारे में, ठीक है सर। हाँ, तो हमने लाइक पाकिस्तान में जो जॉब कर रहे हैं हम एज ए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड कंप्लायंस कर रहा हूँ ऑयल एंड गैस सेक्टर में। हम्म। तो सर इसके बाद ये इसको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे हमने पोजीशन कैसे करना है? हम अपनी प्रोफाइल पे इसको एज ए स्किल के तौर पे मेंशन करेंगे या हेडलाइन पे मेंशन करेंगे टू अट्रैक्ट द लीड्स? तो वो नहीं, क्या तो आप बेसिकली काम मैचिंग हमारे, कीजिएगा। क्योंकि हमने नहीं, नहीं, प्रैक्टिकली नहीं। यूएई देखें, की अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन। लीड लानी है ना, उसके लिए आपको जी डिस्प्ले करना पड़ेगा। ठीक है? ये थोड़ा एक क्वेश्चन अभी वाली क्लास से हट के हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बता दूं कि उसको आप रेगुलरली पढ़ते रहेंगे। कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्टीरियल डिसीजन जो पढ़ेंगे वो आप लिंक्डइन पे एक्सप्रेस करें। और लोगों को, अगर कोई कहीं पे अकाउंटेंट्स को या जो दूसरी इंडस्ट्री में सीएफओ वगैरह जॉब कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उनको सॉल्व करें, उनको सोल्यूशन खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपने सिर्फ अपना नॉलेज डिस्प्ले करना होता है लिंक्डइन पे। ठीक ठीक सर। है? मैं सर एक्चुअली इसमें सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि वो हमने अपने आप को पोजीशन इन द सेंस के हमने यूएई मार्केट में मैंने लाइक काम काम नहीं किया। हम पाकिस्तान में बैठ के हम बता रहे हैं कि हमें यूएई के टैक्सेशन का पता है। तो जी। उस चीज को हम कैसे रिस्पॉन्ड करें? लाइक आप तो वहां पे बैठे हैं ना, आपने तो वहां पे एक लाइक कंसल्टेंसी फर्म में एक रन कर रहे हैं, तो एक बैठे भी यूएई में है तो मैच हो जाता है। अब हमने इस कोर्स के थ्रू आपने हमें प्रैक्टिकल स्किल सिखा दी। अब हमने लिंक्डइन पे वो मैचिंग जो है ना वो थोड़ा सा किस तरीके से लाइक हम इसको रिस्पॉन्ड कर नहीं, ये सकते कहना हैं? तो आप कह रहे हैं कि देखें, सर्टिफिकेट जॉब पर्पज के लिए तो सर्टिफिकेट आपका सिर्फ होना काफ़ी है। हाँ, सही। थोड़ा डिस्प्ले करना कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है। वो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकली चीज़ें सीखेंगे। ठीक सर। ठीक है? अभी क्वेश्चन अभी कोर्स रिलेटेड तो नहीं है? जी फैजान भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरी बिल्कुल। आपके साथ जो है वो फर्स्ट लाइव क्लास है और मैंने आज ही ज्वाइन किया है। लेकिन लकीली मुझे टाइम मिल गया था तो मैंने रिकॉर्डेड आपके जो है ना वो लेक्चर्स सुने भी और उसके नोट्स भी लिए। तो मेरी आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें आपने बताया था कि फ्री जोन में हम अगर कंपनी ओपन कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं, जिसमें आपने बताया था कि वीजा आप लगवा लें और उसके बाद बेशक आप उसको कैंसिल करवा लें, राइट? और आपके पास डिटेल आ जाएगी तो कंपनी ओपन हो सकती है। लेकिन साथ ही फिर आपने ये चीज बताई थी कि अगर हम बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए आपकी सिग्नेचर्स वगैरह के लिए फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। तो इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि अगर फिजिकली जाना ही है तो दिस मीन्स तो फिर विजिट तो होगा ही ना अल्टीमेटली। मतलब ये तो बिल्कुल कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि बिल्कुल ही कोई ऐसा हो जो कभी भी विजिट ना करे और वो स्मूथली परफॉर्म कर रहा हो, पाकिस्तान में बैठ के कंपनी भी ओपन हो जाए, क्योंकि आजकल ई सिग्नेचर्स का भी जो है वो चीज काफी आ गई है और विद एआई तो लोगों ने थोड़ा इस चीज को अडॉप्ट भी कर लिया है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा इसको आंसर कर दीजिएगा प्लीज। ओके, ये एक क्वेश्चन था। अच्छा, जो मैंने बात कही थी मेनलैंड, प्लीज ये नोट डाउन आप सब लोग करते हैं ना जो मैं पढ़ाता हूँ? यस जो सर। आपके ठीक है, जी इसको मैंने नोट्स बनाए हैं आपकी क्लासेस के। ठीक है, प्लीज ऐसे ना होना कि आप उसको जस्ट लाइक सॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे ना एंजॉय करें। अच्छा, देखें, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। दुबई मेनलैंड में आपकी कंपनी सिर्फ तब ओपन हो सकती है जब आप पहले कभी यूएई आए हों या यूएई का विजिट आपका लगा हो। ठीक है? ये मैंने किसके लिए बताया है? मेनलैंड के लिए। यूएई मेनलैंड जितनी भी 7 स्टेट्स हैं सबकी मेनलैंड के लिए
इसी तरह दुबई में इफ्जा, शारजा में शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन, कुछ ऐसे फ्री जोन हैं कि वो आपका जब तक गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं पहुंचा दे कैन नॉट रजिस्टर यूर कंपनी। मिसाल के तौर पर मोहसिन भट्ट जो है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में, फर्ज करें वो कभी यूएई नहीं आए। अब गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि ये मोहसिन भट्ट कौन है, क्या इसका डाटा है। तो वैसे ट्रेड लाइसेंस पे नाम लिखा होना कि ये मोहसिन भट्ट और ये पासपोर्ट है, इसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती। वो ये चाहते हैं, वो फ्री जोन उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके पास ऑलरेडी हुकूमत के पास डाटा हो, तब वो उसको लाइसेंस में पार्टनर या मैनेजर बना सकेंगे। कुछ ऐसे फ्री जोन हैं जहाँ पे जो है वो ये एक्सेस है कि इवन कि गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है, इवन देन दे कैन रजिस्टर देयर कंपनी, उनको ये अलाउ है। अच्छा, अब जो बात आपने कही कि विजिट वीज़ा की मैंने बात की, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक विजिट वीज़ा, एक पार्टनर वीज़ा। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक तो ऑप्शन ये था कि आप दुबई मेन लैंड में या शारजा पब्लिशिंग सिटी में या शारजा मेन लैंड में ऐसी जगह पे कंपनी ओपन करना चाहते हैं जहां पे जब तक आपका विजिट वीज़ा नहीं निकला हुआ, जब तक गवर्नमेंट के पास आपका डाटा नहीं आया, आप कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ऐसे फिर वहां पे ये तरीका होता है कि आपने विजिट लगवाया और उसको कैंसिल करवा दिया। एक और चीज है, एक ये है कि आपने यूएई में आना है, ऐसे में क्या होगा, विजिट वीजा लगवाया, कैंसिल करवा दिया, गवर्नमेंट के पास डाटा आ गया, गवर्नमेंट ने आपका वीजा, आपकी कंपनी प्रोसेस कर दी, आपका ट्रेड लाइसेंस निकल आया, डॉक्यूमेंट निकल आया, आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई। कंपनी जब रजिस्टर हो जाती है तब आपको दोबारा वीजा निकलता है। अभी जो वीजा निकलता है ये होता है पार्टनर वीजा या इन्वेस्टर वीजा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट साइन करके, आजकल ई सिग्नेचर चल रही हैं, यूएई के बैंक्स अभी तक नॉन रेजिडेंट्स के लिए, नॉन रेजिडेंट को सिग्नेचरी बनाने में बहुत ज़्यादा जो है वो अभी तक नहीं करते, अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, अनलेस आप कोई बड़े यूनिक किस्म के पर्सन हो, आपकी 50 मिलियन दिरहम से ज़्यादा की वेल्थ हो, सिर्फ तब ऐसी कंडीशन में चल सकता है। जी मुस्तफा खालिद, अभी आपको क्वेश्चन एड्रेस हो गया? अस्सलाम वालेकुम। जी फैजान भाई। ओके, जी मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी आपने एक बात बताई है, जो उसको पूरा सिनेरियो बताया है। सर ये आप इस करंट सिचुएशन का बता रहे हैं या ये नॉर्मल प्रोसेस है कंपनी का, जो आपने बताया कि वीजा कैंसिलेशन नॉर्मल होगी और प्रोसेस है, पहले से जाना पड़ेगा? ये नॉर्मल सर प्रोसेस। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुख्तलिफ है इससे। कुछ अर्से पहले मैंने दुबई में कंपनी बनाई थी और मेरे एक पार्टनर जो है उनका दुबई का पहले कोई वीजा नहीं था, लेकिन हमने उनकी कंपनी के बिहाफ पे वीजा निकाला था। उनका विजिट वीजा भी नहीं था कोई पहले। तो ये हो उनकी सकता है कंपनी कि कहाँ ये पे रजिस्टर हुई थी? आजकल जो इतनी रिस्ट्रिक्शन चल रही है उसकी वजह से हुई है। नहीं, आपका क्वेश्चन मैं ज़रा रिपीट करता हूँ। उनका पहले कोई विजिट वीज़ा नहीं निकला हुआ था, जी आपने सर, खुद उनका कंपनी का पार्टनर वीजा पार्टनर, निकाला। जी ठीक है। जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आपने खुद निकलवाया था या किसी कंसल्टेंट के थ्रू, और कौन से जोन में? सर मेन दुबई लैंड, दुबई में एलएलसी मेनलैंड। ओके, पहले उनका आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू निकलवाया था? सर मेरे पीआरओ थे, उन्होंने निकलवाया था। मेरे एक जानने वाले हैं, वो मेरे साथ काम करते हैं वहाँ पे, उन्होंने निकलवाया था। लेकिन और वो इससे पहले कंपनी का कोई पार्टनर, मेरे पार्टनर पार्टनर का कोई वीजा नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था दुबई में। और वो कंपनी पार्टनर उनका निकला, पार्टनर वीज़ा निकला, राइट? जी पार्टनर वीजा निकले, लेकिन वो मैनेजर नहीं थे, सिंपल नहीं वो इन्वेस्टर थे, मुझे, पार्टनर थे। नहीं मेरा क्वेश्चन ये है, ट्रेड लाइसेंस में उनकी क्या जी जी। डिजिग्नेशन है? पार्टनर। आर यू श्योर? या सर, क्योंकि अच्छा, एक मैनेजर मैं बात हूँ तो कंपनी का। है कि उनसे ऑनलाइन प्रैक्टिस तो नहीं करवाई, ऑनलाइन उन्हें ये तो नहीं कहा था कि आप लाइव आके बैठे अपने पासपोर्ट के साथ? सर बिल्कुल ये हुआ था, बिल्कुल ये हुआ था, बिल्कुल सही ये कह हुई, रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल उनका ये हुआ था, पासपोर्ट हम कोर्ट गए थे, वहां पर उनकी प्रेजेंस हुई थी ऑनलाइन। पावर ऑफ बिल्कुल अटॉर्नी ये दिया हुआ था था। ना? पावर ऑफ बिल्कुल अटॉर्नी सर, दिया था। पावर ऑफ बिल्कुल। अटॉर्नी ये होता है कि आप अपना राइट किसी और को दे रही हैं, खुद नहीं कर रहे, ठीक है? वो हम्म, एक चीज होती है। अच्छा, ठीक। पावर ऑफ अटॉर्नी, ये जो हम अभी कंपनी बना रहे हैं, ये मुझे, जब मैं ये वाला हम लोग प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, मुझे दोबारा बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ कहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है? श्योर सर, ये श्योर सर। पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे बाद में रिमाइंड करवाइएगा, जब हम अभी जो एक प्रोसेस करने लगे हैं उसको हम कंप्लीट कर लें। app.invest in दुबई, आ जाएं इस वेबसाइट पे और लॉग इन हो जाएं। पासपोर्ट सबके हैं ना पास? सर आपकी स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही।
जी मैं करता हूँ। आप पहले पासपोर्ट अपने हैं सबके? लिंक मैंने वैसे बताया हुआ है आपको app.invest in दुबई का। आप में से कोई ऐसे पार्टिसिपेंट जो कभी यूएई ना आए हो? हम नहीं गए सर, मैं तो नहीं गया। आप नहीं गए, गुड। आपने app.invest in दुबई पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है? नहीं, अकाउंट नहीं बनाया हुआ सर। सर प्लीज़, मैंने आई थिंक आपको लास्ट क्लास में बोला भी था। चलें मैं इस पे हम दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे अपना ईमेल और मोबाइल नंबर प्लीज़ व्हाट्सएप पे भेज दें, ठीक है? हम साथ साथ आपका करते हैं, आपका अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है? लेकिन नॉर्मली बाकी सब ने app.invest in दुबई पे अपना अकाउंट बना दिया है, साइन अप कर लिया जो मैंने आपको कहा था। सर नहीं समीर सर, जी सर जी, मैं समीर का सर, मैं ना फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ। आपने पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं सुने? नहीं सर। सर प्लीज़ वो सुनिएगा, और प्लीज़ कई जगहों में हमारी क्लासेस जुड़ी हुई होती हैं, पिछले से लिंक्ड होती हैं, तो प्लीज़ अपने मेरे लेक्चर सुने पिछले वाले और मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो किया करें, ठीक है? समीर, आप ठीक है पहले सर। कभी दुबई आए हैं? जी सर, आए हूँ सर। मैं मुस्तबा अभी लिंक शेयर करता हूँ सबसे। मुझे कोई एक पार्टिसिपेंट विलिंगली अपना ईमेल, अपना पासपोर्ट की पिक्चर, अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर दे प्लीज़, एनीवन। सर ऑन योर पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पर। जी जी, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। जी सर, मैं सेंड कर रहा हूँ। ओके। आप पहले कभी दुबई तो नहीं आए हुए ना गुजरात? नो सर। ठीक है, आपके लिए ठीक है। अच्छा, आ जाए आप app.invest.dubai, ये सबको मैंने बताया हुआ है। app.invest.dubai.ae, app.invest.dubai.ae। राहुल, यस सर। आप इस पे चले गए हैं? इस लिंक पे, क्या इस कह पे रहे हैं अपना सर? साइन। सॉरी। मैंने कहा आप यस इस सर। लिंक पे चले गए हैं? यस सर। सब आप साथ साथ फॉलो कर रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूँ, जो आपको मैं जिस साइट यस पे, सर। जिस ईमेल पे जाने का कह रहा हूँ, ठीक है? प्लीज साथ साथ जाइएगा, ओके? इस स्क्रीन पे सब पहुंच गए हैं? कोई पार्टिसिपेंट तो ना पहुंचो। अच्छा नहीं, जिनका ऑलरेडी इन्वेस्टर वीज़ा वगैरह है उनको अब चलें वो भी खोल लें, अगर उन्होंने पहले कंपनी नहीं बनाई हुई तो साथ साथ इसको प्रैक्टिस कर लें प्लीज़। ये वो टॉपिक है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। कोई पार्टिसिपेंट जिस पे ना पहुंचो। सब पहुंच गए हैं? सर लिंक भेजते हैं, सर इसका लिंक मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, कोई और खुल जाती है। ओके, ठीक है। अगर कोई और खुल जाती है फिर एक वीपीएन काम, वीपीएन ऑन करना पड़ेगा सर, बगैर वीपीएन के शायद नहीं नहीं चलेगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। DED दुबई लिख के सर्च करें, दुबई DED, दुबई DED लिख के सर्च करें। और ई सर्विसेज पे आ जाए। ई सर्विसेज वाला आ रहा है सर। ये आ रहा है आपका, ठीक है? पहले इंस्टेंट लाइसेंस, पहले वाला नजर आ रहा है इंस्टेंट लाइसेंस? मैं खोलता हूँ एक मिनट। इंस्टेंट लाइसेंस आ गया। ओके, उस पर क्लिक करें जो ठीक है, स्क्रीन कर ओपन दिया। होगी। उसमें राइट में कर आपको दिया। लॉगिन नजर आ रहा है, राइट अपर राइट हाँ, कॉर्नर, लॉगिन आ रहा है। उस पर क्लिक करें, क्रिएट अकाउंट जी आ आ गया। रहा है, उस पर क्लिक कर। ठीक है। अब मुझे बताएं, इधर कोई पार्टिसिपेंट तो ना पहुंचो। काशिफ, एनी इशू इधर तक पहुंचने में? नहीं, इन्वेस्ट इन दुबई में नहीं होगी अभी, सिर्फ हम दुबई को पढ़ रहे हैं, ठीक है? फिर प्रोसेस समझ लें अगर अभी पासपोर्ट नहीं बना, ठीक है?
सब इस पार्टिसिपेंट इस पे आ गए होंगे, ठीक है। ये वाला मुझे बहुत दफ़ा रिपीट करना पड़ा है, सॉरी टू से। प्लीज़ अपने लास्ट लेक्चर देख लीजिए और मजीद इस पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। मैं जी क्रिएट अकाउंट। ये आ गए। ठीक है, इस पे फिल करना शुरू करें। वजाहत अली सर कादरी। आपकी स्क्रीन भी शो हो रही सर वो जहाँ पे नंबर मांगता है दुबई वाला नंबर आ रहा है, पाकिस्तानी नंबर डालेंगे। जी पाकिस्तानी नंबर चलेगा, ठीक है। वजाहत अली कादरी नाम मैंने इनका डाल दिया है। दोबारा मैं स्क्रीन हाइड करूंगा ताकि इनकी डिटेल में कर सकूँ हाइड। आप इसको चेंज करें ना, यूएई तो नहीं, आप नंबर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान किया, ठीक है। मैंने स्क्रीन ज़रा देर रोकी है, शेयर करना। ठीक, अपना मोबाइल नंबर डालना है आप सब साथ साथ है ना। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? वजाहत, आपको अभी ओटीपी रिसीव हुआ होगा मोबाइल नंबर में, मुझे बताएं। सर अभी नहीं आया। आई एम वेटिंग। आ जाए तो मैं आपको शेयर कर दूं। हमें ओटीपी आ गया है ना, ईमेल पे अब मांग रहे हैं। जी मोबाइल पे आ गया, सर यानी ये वजाहत को आ गया, क्योंकि मैं इनका सर पोर्टल यूज़ मेरा कर रहा हूँ। जी जी मेरा मोबाइल पे आ गया, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जी आप बोल भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, किसी और को मैंने आपका मोबाइल नंबर नहीं शो दिया। 2060 हम्म 27। 27, ठीक है। अब मैं ईमेल पे भिजवाता हूँ। ओके सर। कोई पार्टिसिपेंट जिसको इसमें इस इधर तक पहुंचने में प्रॉब्लम आ रहा हो। हो गया सर, कंग्रेचुलेशन होगी हमारी। आपका वजाहत ऑलरेडी एक अकाउंट मौजूद था इस पे, मुझे आपने पहले बनाया हुआ है ना लास्ट क्लास में, वजाहत राइट? सर एक सेकंड। मुझे सर फिर ये था पासवर्ड। कि ओ जिनका बन गया इट्स ओके। सर लास्ट क्लास में मोबाइल पे ही अटका बन हुआ गया था, सर, बना वेरीफाई पूरा अकाउंट। ठीक है, मुझे अपना पासवर्ड दें ज़रा प्लीज, वजाहत। लॉगिन पूरा बना ही नहीं था, कंप्लीट नहीं हुआ था सर। मेरा बना हुआ है। किसका? वजाहत आपका बना हुआ है? आप मुझे इसलिए आपने कोई तो पासवर्ड लगाया था नहीं? सर आधे में अटक गया था, फिर पासवर्ड याद नहीं मुझे अभी। तो रीसेट अभी फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं? मैं फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड कर रहा हूँ। जी सर। या कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जिसका बना हुआ हो, आप फॉरगॉट पासवर्ड कीजिए और लॉगिन हो। कोई और पार्टिसिपेंट जिनका पासवर्ड बना हुआ हो, ईमेल पासवर्ड, और वो पहले कभी दुबई ना आए हो। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिससे ये नहीं समझ आ रही है कि हो क्या रहा है बैकएंड पे? जी सर, मेरा अकाउंट बना है लेकिन मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया था और मैं पहले दुबई नहीं आया हुआ। हाँ, मुझे आप अपना पासवर्ड और ईमेल भेजें, ओके, व्हाट्सएप पे। एंड जो स्पेशली नए पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी का कोई क्वेश्चन? कौन से लिंक पे जाना है, क्या करना है? माय गॉड, समीर। सर आप अपना नंबर काइंडली शेयर कर देंगे मैसेज में जी मैं ये या व्हाट्सएप मुझे? नंबर इधर लिख रहा हूँ। जी जी।
कर लेते हैं। चल, कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जो पहले यूएई ना आया हो, उसका ईमेल एंड पासवर्ड, मैं इन तमाम चीज़ों को देखता हूँ। जी सर, मैं अपना शेयर कर दूं आपके साथ। जी, आप पहले यूएई तो नहीं आए हो, ये प्रोसेस कंप्लीट है? जी ईमेल सर, मैं यूएई नहीं आया हूं और जी वो है। मुझे अच्छा ठीक है, ये मुझे ज़रा व्हाट्सएप करने इतने टाइम में मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ स्पेशली नए पार्टिसिपेंट्स को। डीईडी, दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये यूएई का वो डिपार्टमेंट है जो मेनलैंड में कंपनीज को बनाता है और कंपनीज को प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक इन पाकिस्तान देयर इज एससीसीपी, पाकिस्तान में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी हो। यूएई में मेनलैंड में डीईडी है, डीईडी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी मेनलैंड कंपनी होती है दुबई में, उस पे अगर हमने कंपनी बनानी हो तो हम दुबई डीईडी की साइट पे जाते हैं। अब इस अकाउंट इस वेबसाइट पे जाके इन्वेस्ट इन दुबई कह लें या app.invest.in.dubai पे चले जाएं। ये वो वेबसाइट है जिस पे जाके हम पहले साइन अप करते हैं। जस्ट लाइक आपने अगर आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट करनी है तो पहले आप वहां पे जाके फेसबुक के लिए साइन अप करते हैं, वहां पे क्रिएट अकाउंट करते हैं। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो सेकंड स्टेप होता है वहां पे लॉग इन करना। बिल्कुल इसी तरह app.invest.dubai.ai app.invest.dubai.ai पे जाके आप साइन अप करते हैं, अपना नाम डालते हैं, अपना ईमेल और नंबर डालते हैं और आपको दोनों पे ओटीपी रिसीव होते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है अकाउंट क्रिएट करने का। ओके, मैं एक पार्टिसिपेंट जिनका नाम है फैसल हबीब, इनकी प्रोफाइल पे आ गया हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन। जो ही आपने लॉग इन हुए, इस तरह की प्रोफाइल आपकी ओपन हो गई। ठीक है, कोई पार्टिसिपेंट जो यहाँ तक ना समझ रहे हो, तारिक हमीद, क्या चीज़ कांट सी डिस्प्ले? यहाँ तक आ गए? प्लीज मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए। कौन सा पार्टिसिपेंट है जो अभी तक इस स्क्रीन यस सर, आगे गए सर, जो नहीं पहुंचा अभी तक इस पे? आ गए, यहाँ तक आ गए। पहुंच गए सर। कभी कभार काशिफ इसमें ईमेल वगैरह थोड़ा डिले हो रहा है आजकल। ठीक है, नॉर्मली टाइम पे आ जाता है, लेकिन कभी कभार वो थोड़ा लेट होता है। एक और ईमेल किसी और डोमेन पे बनाइएगा। अगर आपने जीमेल पे बनाया हुआ है, आप कोशिश करें कि आप बना लें, प्रोटॉन पे बना लें, तो जल्दी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। ठीक है, कभी कभार इसमें ईमेल और मोबाइल पे ओटीपी आते हुए बहुत टाइम लग जाता है। बाकी कोई पार्टिसिपेंट जो अभी तक इस स्क्रीन पे ना पहुंचा हो, एनीवन? सर स्क्रीन पे तो पहुंच गया हूँ, मगर ऊपर ना एक बार चल रही है मेरे पास येलो में। वो सर इसमें ऑनर लिखा आ रहा है, इफ यू हैव इशूड अ लाइसेंस थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, if you have issued a license to kindly go to the license detail screen to register the beneficial owners to avoid इग्नोर करें। legal आपने पहले कोई अकाउंट बनाया हुआ है क्या? नो सर। ठीक है, उसको इग्नोर कर दें। कोई कुछ ये नजर आ रहा है, वेरीफाई योर प्रोफाइल आ रहा है सर। यस सर। ये सबको आना चाहिए। अगर किसी को ये भी नहीं आ रहा और उसने वेरीफाई भी एक दफा अप्लाई भी नहीं किया हुआ वेरिफिकेशन के लिए, तो फिर वो एक क्वेश्चन बनता है। ओके, अब हबीब, ये मैंने वेरीफाई योर प्रोफाइल पे क्लिक किया। एक इंफॉर्मेशन है सर्च आईडी इंफॉर्मेशन की। ठीक है, ये एक नया ऑप्शन आया है डिजिटल वेरिफिकेशन का। जो पहले दुबई नहीं आए हुए वो जरा इस पे जाएं प्लीज। वेरीफाई प्रोफाइल पे क्लिक करके फिर आगे से डिजिटल। जी डिजिटल पे। अच्छा, मोबाइल में अगर आपके पास स्मार्टफोन है, क्या उसमें क्यूआर कोड है? अगर कोई अभी नहीं यूज कर रहा या अभी किसी के पास मोबाइल फोन अवेलेबल नहीं है, तो वो सिर्फ इन स्टेप्स को नोट डाउन कर ले। अपने पास अगर आपके मोबाइल में क्यूआर कोड मौजूद है तो इसको स्कैन करें। ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सर, जो हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको स्कैन करें अपनी एप्लीकेशन से। जी अपनी एप्लीकेशन से जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उसे स्कैन करें।
अभी QR कोड शो नहीं हुआ, हो सकता है नेट स्लो होगा, एरर रखकर वो कह रहा है, एरर रखकर इस वजह से नेट की स्पीड की वजह से होगा या वैसे हो गया होगा। बाकी पार्टिसिपेंट की क्या कंडीशन है? स्क्रीन शेयर और कर कोई पार्टिसिपेंट? एरर आ जाता होता है। सर मैं इस एरर वक्त आ दुबई हूँ, तो क्या मैं भी इस पे स्कैन करूँ कि रहने दूँ? आप अगर खोलना चाहें तो दैट्स गुड, लेकिन आपका तो ये है ना कि ऑलरेडी डाटा होगा। मैं उन आ पार्टिसिपेंट गया को सर, मेरा आ गया, आगे दैट्स ग्रेट। इसको करें जरा, मेरा अपने मोबाइल से स्कैन करें इसे। QR कोड से स्कैन करूँ। अच्छा, ये ठीक है क्या चीज़? ये है क्या चीज़? जी सर, अच्छा, ये मेरे ख्याल से एक अभी आपने खुद खोला हुआ है उधर से, राइट? लिंक ओपन हो गया सर एक। जी सर, वो मैं उसको बंद कर दूं यहाँ से? नहीं नहीं, आप करें। ठीक है। ये बेसिकली किसके लिए है? ये अभी पहली दफ़ा, ये पहला बैच है जिसमें इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, और ये बिल्कुल दुबई में नहीं आई है। अगर कोई पार्टिसिपेंट यूएई में नहीं आया तो इन्होंने ये एक पोर्टल इंट्रोड्यूस करवाया है कि अभी तक ये कहीं खास अनाउंस नहीं हुआ होगा कि ये वाला फीचर आपके लिए ऐप डॉट मौजूद। इन्वेस्ट आ गया सर, लेट्स टेक अ सेल्फी। ओके, करें। आप पहले यूएई नहीं आए हुए ना, राइट अबू बकर? सेल्फी ले लें। सर सेल्फी के लिए एक सेल्फी बना लो। जी सेल्फी बना लें, जी लेकिन सर, इस बात लेता को हूँ। महसूस कीजिएगा, गिलासेस ना लगाई हो, टोपी ना पहनी हो। जी सर। सर एक क्वेश्चन था। जी सर ये जो डिजिटल वेरिफिकेशन है, ये उनके लिए है जो जिन्होंने पहले ना विजिट किया हो? हो गया सर, सेल्फी होगी। ओके। नहीं ये स्कैन देखें, यूर पासपोर्ट। ये बेसिकली, वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका यूएई की गवर्नमेंट के पास डाटा ही नहीं है तो वो आपकी कंपनी कैसे रजिस्टर करेंगे? उनको ये नहीं पता ये वाला अब्दुल रहमान है कौन, एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। लिहाजा उनको ये होता है कि एक दफ़ा डाटा इमिग्रेशन के पास आया हो। इमिग्रेशन वो डिपार्टमेंट है जो आपको वीज़े इशू करता है, आपका रिकॉर्ड रखता है। डीईडी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके नाम पे कंपनी रजिस्टर करती है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सर वो सवाल ये है पासपोर्ट स्कैन करने का कि कह रहे हैं, यस करें प्लीज। वो आप कोई फॉर्मेट है इसका? बट डीईडी वो डिपार्टमेंट है जो आपकी कंपनी रजिस्टर करता है, और इमिग्रेशन वो डिपार्टमेंट है जिसने आपका डाटा रखा होता है, आप कौन है, आप कब आए से कब गए। अब जो डीईडी है ये इमिग्रेशन से लिंक्ड है। इसके पास अगर कोई बंदा आता है, ये कैसे चेक करेगा? ये कहेगा ओहो फैजान अली आया हमारे पास कंपनी रजिस्टर करवाने। डी कहेगा ये फैजान अली कौन है? इमिग्रेशन वालों से पता करो, इमिग्रेशन वालों से पता करें। अब इमिग्रेशन कहे भाई हमारे रिकॉर्ड में तो ये बंदा है ही नहीं, तो डीईडी उसकी कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकता था। लेकिन अब इन्होंने ये फीचर मुतारिफ करवाया है कि अगर आप कभी यूएई में नहीं आए तो मोबाइल से और सेल्फी लेके इधर से कुछ पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंस की बेसिस पे वेरीफाई हुआ है। ठीक है, इट्स नॉट, अगेन आई विल रिपीट, सर मेरा ये वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, पासपोर्ट से ओके कहता पिक्चर दोबारा लो। ओके। कोई पार्टिसिपेंट जिसका हो गया हो? यानी सर ये जो ये वाला मेथड किसी का हो गया, राइट? कौन से? हबीबुल हसन? यस सर, मेरा हो गया। पहले यूएई आई हुई है? मैं सर अब भी यूएई में हूँ। नहीं, आपकी बात हो रहा है ना। ऐसे पार्टिसिपेंट जो यूएई में ना आए हों, क्योंकि ये टेस्टेड कहीं डिस्क्लोज नहीं है, अनाउंस नहीं है कि दिस इज अ मैसेज फॉर दोज जो यूएई नहीं आए हुए। सर ये कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वो कैप्चर से ही मेरे में हो नहीं रहा है, इस वजह से वो कह रहा है कि कुछ तरीका इसका खास ओके, बाद में इसको आप एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया अभी तक टेस्टेड तरीका नहीं है, आई डोंट नो अबाउट इट। ओके, लेकिन कहा जा रहा है मार्केट में, मुझे कुछ पार्टिसिपेंट ने बताया कि हमारा इस तरीके से वेरीफाई हो रहा है। ओके, यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कुछ पार्टिसिपेंट्स पे जिन्होंने यूएई नहीं विजिट किया वो इसके थ्रू वेरीफाई हो गए और उन्होंने कंपनी ओपन कर दी है। बिल्कुल।
अच्छा, ठीक है, लेकिन ये वेरीफाई हो गया लेकिन ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मेथड नहीं है। जी एग्जैक्टली, ठीक है, ये नहीं एक्सपीरियंस है, एक टेंडेंसी मैंने देखी है। ये भी ना कहें कि कंपनी रजिस्टर हुई है, बस कई पार्टिसिपेंट ने मुझे बताया कि सर इस तरह से हमारा वेरीफाई हो गया, तो इसलिए मैंने उसको चेक किया। ठीक है, प्लस अच्छा हम आ जाते हैं। जी 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 बोलें। इन पिछले लेक्चर्स में मेरा ख्याल है एक जगह पे आपने कहा था कि प्रिंसिपल तो यही है कि अनलेस अनटिल आपका विजिट ना हुआ हो तो आपकी कंपनी ऐसे रजिस्टर्ड नहीं होती, लेकिन देयर आर आल्सो द अल्टरनेटिव वेज। शायद कुछ वो चीजें इसी लिंक में आपने बताया था, वो आपने शायद बाद में बताना था। अदर देन दिस कुछ फ्री जोन ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी इफ्जा, इसमें आप रजिस्टर हो सकते हैं। मैदान फ्री जोन में रजिस्टर हो सकते हैं। ऐसे कुछ खास फ्री जोन है कि आप पहले कभी नहीं भी आए हुए तो आपका वहां पे कंपनी रजिस्टर हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर। नहीं शो हो रही है? ओके, यहाँ से दोबारा एक्टिव हो जाएं। हम एक चीज करने लगे हैं, स्टेप करने लगे हैं। ये हम पहले कर चुके हैं, स्टार्ट अ बिजनेस। इधर मैं जरा रुक के आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट करना चाहूंगा। सब एक्टिव है ना, समझ आ रही है? ओके, लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। ठीक है, कौन कौन से? प्रोफेशनल लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस, एग्रीकल्चर लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, क्राफ्ट लाइसेंस, और एग्रीकल इंडस्ट्रियल, प्रोफेशनल, कमर्शियल, ये 3 तो बहुत कॉमन है। बाकी टूरिज्म लाइसेंस, क्राफ्ट लाइसेंस एंड एग्रीकल्चर लाइसेंस ये इतने ज्यादा कॉमन नहीं है। तो टोटल ये आपने जो खोला हुआ है बिजनेस वाला टाइप, ये कहाँ से आया? डैशबोर्ड के नीचे मेरे तो ये 4-5 ऑप्शन नहीं आ रहे कि आ रहा है। आपका वेरीफाई नहीं हुआ होगा ना? अच्छा अगर अच्छा। वेरीफाई होगा तो सब ऐसे आएगा। इसकी आपको स्क्रीन वगैरह शेयर करूंगा, अभी सिर्फ देख लें और नोट डाउन कर लें, ठीक है, कि कैसी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली आप कुछ लिमिटेशन की वजह से नहीं कर पा रहे। ठीक है, कल अगर आपके पास कोई क्लाइंट आएगा कि आपने कंपनी सेटअप करनी है, अगर आप उस फील्ड में जाते हैं तो फिर आप उस क्लाइंट का अकाउंट बनाएंगे, तब आपके पास मुकम्मल एक्सेस होगी ये वाली चीज़ों की। इसी तरह से वो फ्रेंड जो सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करना चाहते हैं, उनके लिए इसमें जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो होगी कंपनी टाइप। ठीक है, कंपनी सर लाइसेंस मेरा टाइप। क्वेश्चन है सर। जी सर मैंने अपना करने की कोशिश की है वेरीफाई, मैंने अपना पासपोर्ट नंबर डाला है, ओके, और पर्सनल इंफॉर्मेशन उसने आगे नेक्स्ट करके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, उसके भी आगे जाके उसने रेजिडेंसी एड्रेस मांगा है मुझसे। दुबई। यस, दुबई। बस ठीक है। तो सर लेकिन आगे इसके आगे मैं सबमिट करूँ या ना करूँ, क्या इसका है प्रोसीजर? कुछ भी नहीं होना, जब तक पैसे नहीं जाएंगे ना कंपनी नहीं खुलती। आप यहाँ वैसे ही बैठे बैठे कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, ऐसे नहीं होने लगा। ठीक है, ओके, सब एक्टिव है। अगर किसी का अकाउंट सर नहीं बना मैंने तो जो आगे आपको वाली अकाउंट दिया था उसमें मैंने भी ये मोबाइल के थ्रू स्कैन किया है, तो वहाँ पे प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड आ गया और आगे आ रहा है प्लीज कंटिन्यू द वेरिफिकेशन प्रोसेस इन द ब्राउजर। ठीक है, मैं इसको थोड़े से टाइम तक देखता हूँ। अभी हम क्लास में थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है फैसल? ठीक है, ओके, सब एक्टिव हो जाएं। अगर अकाउंट नहीं भी बना हुआ, नोट डाउन लाजमी करनी है चीज़ें। स्टार्ट अ बिजनेस पे क्लिक किया, ये वाली चीज़ हम पहले कर चुके हैं। न्यू बिजनेस नेम, आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या होगी? कोई बिजनेस एक्टिविटी बताएं। टैक्स। अच्छा, टैक्स को हम देख चुके हैं ना वैसे। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका इंजीनियरिंग हूं। करते हैं सर, लाइक सर इंजीनियरिंग करते हैं आप थोड़ी सिविल एक्सप्लोरिंग वर्ड्स। ठीक है, इसके नीचे थोड़ा सा नीचे करेंगे ना, आपको नजर आएंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है इस एक्टिविटी की। एक्टिविटी बी अटेंटिव। ओके, फॉरेन ऑनरशिप मैं बता चुका हूँ कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो यूएई की पार्टनरशिप के बगैर, यूएई नेशनल के बगैर नहीं खुल सकती हैं। ठीक है, सऊदी अरब में तो अभी भी ऐसी है, लेकिन यूएई में ज़्यादातर कंपनीज के लिए ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। पहले किसी ज़माने में, मतलब आज से 2-3 साल पहले, आपने मेन लैंड में अगर कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश करनी होती थी तो आपको 51% यूएई ऑनर 51% ऑनरशिप किसी लोकल को देनी होती है। मिसाल, इसको मैंने डिलीट किया, अब देखिएगा
ऑडिट ऑडिट पे वो अलाउ नहीं कर रहा था ना, जी। इसमें टैक्स आप पे अलाउ देखें, कर इसमें रहा था। आपको कोई फॉरेन ऑनरशिप नहीं नजर आएगी, प्राइमरी एक्टिविटी नजर आएगा, फॉरेन एक्टिविटी नहीं नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं एग्रीकल्चर, ग्रेन मिल्स, फ्लोर मिल्स, फार्मिंग ऑफ काउज, ये प्राइमरी एक्टिविटी है, बट इट मींस ये लोकल नेशनल के बगैर आप नहीं कर सकते। अच्छा, एडमिन, इसको अगर मैं करूँ इस वक्त, ज़्यादातर पार्टिसिपेंट टेक कंसल्टेंसी में जाना चाहेंगे। सिलेक्ट एक्टिविटी किया, मैंने देखा फॉरेन ऑनरशिप अलाउ है, नेक्स्ट कर लिया। ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको मैं ज़रा आगे स्किप करके आगे मेन टॉपिक पे जाऊँगा। ओके, अभी मैं अकेला बिजनेस करने लगा हूँ। यहाँ से अटेंटिव हूँ, सबको समझ आ रही है? कोई पार्टिसिपेंट जो कहे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, एनीवन? या कंफ्यूज हूँ, या उसके पास एक्सेस नहीं है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, एनीवन? मुजुतबा, आर यू ओके? ओके, मैंने सिर्फ अकेला हूँ, नोट डाउन कीजिएगा कि मैं अकेला हूँ और मैं कौन सा नेशनल हूँ, पाकिस्तानी नहीं। ठीक है, नोट कर रहे हैं ना आप? ओके, अब देखिएगा कितने ऑप्शन आ रहे हैं। सोल एस्टेब्लिशमेंट और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, की वाली चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। सोल एस्टेब्लिशमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, LLC। नहीं, ये नहीं पढ़ाई सर। नोट डाउन कीजिएगा, मैं अकेला था, मेरी कौन सी नेशनलिटी थी, पाकिस्तानी। मेरे पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 2। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने टेक कंसल्टेंसी लिखा है, मेरे लाइसेंस की टाइप कौन सी होगी? वो प्रोफेशनल वाली प्रोफेशनल, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल, पाकिस्तानी नेशनल, अकेला, मैं अकेला हूं, प्रोफेशनल लाइसेंस है। कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? सोल एस्टेब्लिशमेंट और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। कौन से ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है? पार्टनरशिप कंपनी नहीं है। पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 2 नहीं है, सिंगल आप क्योंकि अकेले एक बंदा हैं, क्या पार्टनरशिप करेगा। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी प्रॉपर्टी। कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होता है? क्यों नहीं आ रही, क्यों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ऑनर है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं है, यानी एक से ज्यादा ऑनर वाला नहीं है। पार्टनरशिप नहीं हो सकती, सिविल कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है, सिविल कंपनी में भी एक से ज्यादा पार्टनर चाहिए होती हैं। इन टाइप को अब हम देखने लगे हैं। ठीक है, यहां पे आप थोड़ी सी देर के लिए रुकें जी। ओके, डजंट मैटर, पहली पार्टिसिपेंट भी है, तब भी थोड़ा सा हौसला रखें। सर एक सवाल है वैसे पीछे से, जी, जहाँ से वो वेरीफाई प्रोफाइल करने का अर्थ है, डिजिटल तो हम नहीं कर सकते, मैनुअल कर सकते हैं पाकिस्तानी? अच्छा, अगर आप यूई आए हुए हैं तो कर सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है। है, इस पे नहीं कर सकते। ठीक। अभी फिर सबर कर सकते हैं। ओके, हम 3 मेन लाइसेंस में हमने सबसे पहली टाइप देखी है सोल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अभी मैंने आपसे स्क्रीन शेयर किया थे, तो कौन कौन से ऑप्शन आ रहे थे? एक आ रहा था लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सिंगल ऑनर, और एक आ रहा था सोल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, एक आ रहा था सोल एस्टेब्लिशमेंट, एक आ रहा था लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सिंगल ऑनर। नोट डाउन कर रहे हैं आप साथ? ठीक है, ओके। अगर अभी तक किसी को कोई लेक्चर एक लफ्ज में नहीं समझ आया तो इधर से आगे भी आप समझने लग जाएं, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब हम इन दोनों को देखते हैं, ये क्या चीज़ें। सबसे पहले हम देखते हैं सोल एस्टेब्लिशमेंट। ये एक टाइप है एंटिटी की। जैसे आप अक्सर कहते हैं ना पाकिस्तान में, यार फलान ने कंपनी बनाई है, फलान ने ट्रस्ट बनाया है, फलान ने फर्म बनाई है। ये क्या है? ये बिजनेस जब भी किया जाता है, उसकी लाइसेंसिंग, उसकी जो लीगल हैसियत है वो डिफरेंट हो सकती है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम अभी देखते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या सोल एस्टेब्लिशमेंट या सोल प्रोप्राइटरशिप। ज़रा देखते हैं इससे फ़र्क क्या पड़ता है। जो स्टूडेंट थोड़े एडवांस लेवल के हैं अकाउंटेंसी में, टैक्सेशन की, उनसे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सब्र रखें। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि सबको क्लास समझ में आए। ओके, मिस्टर ए एक बहुत अमीर आदमी था। उसके बैंक अकाउंट में
मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ दरहम्स थे। उसने क्या किया, उसने कहा मैं बिजनेस करता हूँ, इनमें से 1 लाख दरहम निकालता हूँ और एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बना देता हूँ, LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। दुबई में ऐसे ही लिखते हैं, पाकिस्तान में क्या कहते हैं, ब्रैकेट में प्राइवेट लिखा हुआ, आगे लिमिटेड, फला प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे लिखा होता है। ऐसा मिस्टर ये बड़ा अमीर आदमी था, उसके पास बहुत सारे पैसे से, मिलियंस ऑफ दरहम उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में से। उसने 1 लाख दरहम उठाए और कंपनी बना ली। कंपनी ने क्या किया होगा, वो 1 लाख दरहम कंपनी के बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस बंदे के मिस्टर ए के अपने बैंक अकाउंट में मिलियंस ऑफ दरहम है, कंपनी के बैंक अकाउंट में सिर्फ 1 लाख दरहम है। उसने 1 लाख दरहम कंपनी में लगाया। इस कंपनी ने बैंक से 3 लाख दरहम का लोन ले लिया। कंपनी के बैंक अकाउंट में टोटल कितने हो गए? $400,000 दरहम। अच्छा, इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, इतने 4 लाख दरहम से एक बिजनेस शुरू किया और 6 महीने के बाद वो प्रोजेक्ट 2 लाख का बिक गया। 4 लाख से बिजनेस शुरू किया उस कंपनी ने और 6 महीने के बाद वो 2 लाख का बिका। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितने का? 2 लाख का। अभी उस कंपनी के पास कितने पैसे रह गए हैं? 2 लाख। 2 ठीक लाख। है, बैंक को अगर हम एज्यूम कर लें कि कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ये बताएं बैंक को कितने पैसे देने से उसने? 300,000 देने थे इतने इसको, 300,000। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा प्लीज, तमाम स्टूडेंट बड़ी तवज्जो से सुने। 2 लाख दरहम है बैंक अकाउंट में, कंपनी के पैसे वापस करने हैं 3 लाख दरहम। अब कंपनी कहती है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से आपको प्रोजेक्ट, कहां से आपको 3 लाख दरहम का लोन रीपे करूं? बैंक कहता है कि भाई मुझे पैसे चाहिए। क्या बैंक मिस्टर ए को यह कह सकता है कि कंपनी के मालिक आप हैं, आपके बैंक अकाउंट में जो मिलियंस ऑफ दरहम पड़े हैं उसमें से मुझे 1 लाख दरहम निकाल के दे दें? नहीं। नो सर। नो सर, he cannot say that. क्यों नहीं कह सकता? एनीवन एल्स? एक और ओपिनियन भी ले लेते हैं ना। लिमिटेड सर लायबिलिटी क्योंकि कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी सेपरेट लीगल एंटिटी है। यस, और उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है व्हिच इज। मैं उन पार्टिसिपेंट से ज्यादा पूछना चाहता था, उन स्टूडेंट से जो पहले कभी यूएई में, जो कभी अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखते। यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, आपने जो बिजनेस शुरू किया था ना, वो आपने लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का लाइसेंस लेके किया था, वो आपने कंपनी बना के किया था। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक सेपरेट पर्सन होती है। ये बिजनेस लोन किसने लिया था बैंक से? कंपनी ने। मिस्टर ए ने नहीं लिया था, कंपनी ने लिया था उनकी। अगर कोई नुकसान हुआ, कंपनी का हुआ, ठीक है। बैंक और कंपनी के बीच वाले मामले में मिस्टर ए का कोई लेना देना नहीं है। अगर कंपनी बंद हो जाती है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप लीगली मिस्टर ए के पास चले जाएं, भाई पैसे वापस करो। आपका कॉन्ट्रैक्ट ही कंपनी के साथ था। और लायबिलिटी भी लिमिटेड है, यानी सिर्फ इतनी लायबिलिटी है जितनी मिस्टर ए ने पैसे बिजनेस में, कंपनी में लगाए थे, जिसे नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि अब मिस्टर ए ने एक और चीज सोची, एक और पैरेलल, हम एक और एग्जांपल को ले सकते चलते हैं। उन्होंने इस दफा कंपनी नहीं खोली, उन्होंने लाइसेंस लिया है सोल एस्टेब्लिशमेंट वाला, ठीक है। ये अभी हम जब पढ़ रहे थे कि मैं अकेला हूं, मैंने बिजनेस शुरू करना है, मेरे पास सोल एस्टेब्लिशमेंट भी है, इसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी कह सकते हैं। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी है। मैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाऊंगा या सोल एस्टेब्लिशमेंट बनाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा? सर पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी सोल प्रॉपर्टी में, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस। वो पर्सनली लायबल होगा तमाम लायबिलिटीज के लिए। सोल एस्टेब्लिशमेंट में जो आपने अगर कोई लोन लिया हो ना, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये जो लाइसेंस लिया हुआ था, इसका नाम ABC था, अल्लाह देता था, जो कोई भी नाम रखा हो कंपनी का, उस बिजनेस का। उस सोल एस्टेब्लिशमेंट को अगर हम इस एग्जांपल में लेके चलते, तो सोल एस्टेब्लिशमेंट ने, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप ने कोई भी लोन लिया होता, तो बैंक आके ऑनर को कहता भाई पैसे दो,
कि मेरे पैसे वापस करो। बट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो ऑनर है वो अपने बिजनेस से जुदा नहीं है, अलग नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसी है जैसे अगर अपने गांव में कोई दुकान खोल के बैठ जाए ना और लोगों ने आपको पैसे दिए हों, उसके बाद आप अगर दुकान बेच देंगे तो आपको लोगों ने जिनसे आपने उधार लिया होगा वो आपके पास आएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि पिछली वाली दुकान के पास जो दुकान ने उधार लिया था, वो आपको पकड़ेंगे। ठीक है, वहां पे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, वहां पे कंपनी के ऑनर आप हैं, दुकान एक सेपरेट हैसियत नहीं रखती। लेकिन कंपनी अगर बिक जाती है, आप फर्ज करें कि पेप्सी से सामान लेके आते हैं और उसने आपको कोई गारंटी दी हुई है, अगर ऑनरशिप चेंज भी हो जाए ना, तो आपको जब कंपनी से क्लेम है, कंपनी से डीलिंग है, वो चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब आप समझ गए कि ऑनर अगर एक होगा तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे। कौन कौन से? या सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल एस्टैब्लिशमेंट। यहां तक चीजें समझ आ गई? ये वाली चीजें सबको समझ आ गई हैं? यस सर। जी सर एक क्वेश्चन है जी। सर, जिस तरह लिमिटेड लाइबिलिटी का तो एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो आपने भी सिनेरियो से डिफाइन किया, सोल एस्टेब्लिशमेंट में तो ये है कि फिर आपको यू आर पर्सनली लायबल टू पे। तो इसमें सर कौन से सिनेरियो में लिमिटेड लाइबिलिटी बेहतर होता है और कौन से सिनेरियो में ये सोल एस्टेब्लिशमेंट बेहतर रहती है? ये जो सोल एस्टेब्लिशमेंट इसका सोल एस्टेब्लिशमेंट का एडवांटेज क्या है सर? अच्छा, एक सेकंड सोहेल, ये टेक्नो सर। समथिंग के नाम से इन्होंने अपना नाम नहीं बताया होगा। प्लीज मेरी गुजारिश होगी अगर नाम बता के इन्होंने कुछ पूछना या कुछ बोलना चाह रहे थे वो। टेक्नो, अच्छा जी सर। अच्छा, देखें, सोल प्रोप्राइटरशिप इधर अगर यूएई के एनवायरनमेंट में बात करूं तो सस्ती खुलती है। ठीक है, लेकिन अभी हमने मजीद चीजें देखनी है। अभी हमारे पास कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? सोल एस्टेब्लिशमेंट और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जरा नोट डाउन कीजिएगा कि क्या फर्क होता है। एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा, हमारी लायबिलिटी कौन सी, हमारी लाइसेंस कौन सा टाइप का था? हमारा लाइसेंस की टाइप कौन सी थी? प्रोफेशनल लाइसेंस। प्रोफेशनल। जरा पीछे जाते हैं, मैं बैक कर रहा हूँ चीज़ों को। हम यहाँ पे जरा कोई और लाइसेंस लेके अगर मैं चेक करूँ तो मैं ये देखता हूँ कि तब मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। अगर मैं प्रोफेशनल लाइसेंस इंडस्ट्रियल ले लूँ, ओके, फॉरेन ऑनरशिप है, यस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स एंड रग्स, ओके। माय गॉड, ओके, स्क्रीन शॉट हो रही है स्टिल। नेक्स्ट किया। अब देखिएगा कौन कौन से लाइसेंस आते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का आ रहा है, सोल एस्टेब्लिशमेंट नहीं आ रहा। ठीक है, अब सोल एस्टेब्लिशमेंट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? लेट्स सी। हम अगर लाइसेंस की टाइप को देखें, पहली टाइप आती है हमारे पास प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में कोई भी ओपन कर सकता है। प्रोफेशनल लाइसेंस अगर आपने ओपन करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में, यानी इस लीगल हैसियत से सोल एस्टेब्लिशमेंट वाली टाइप से आप प्रोफेशनल लाइसेंस भी ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल लाइसेंस भी ले सकते हैं, कमर्शियल भी ले सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जब मैंने प्रोफेशनल लाइसेंस पे क्लिक किया, हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन नजर आ रहा था। ठीक है, जब हमने प्रोफेशनल लाइसेंस चुना था टैक्स वाला, तो हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप का लाइसेंस का ऑप्शन था। ठीक है,
लेकिन जब हमने कमर्शियल लाइसेंस चूज किया तो वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन नहीं था। इसका मतलब ये है, इसका अगर मैं रीजन बताऊं, वो ये है कि जो एक्सपेट्रिएट होते हैं, जितने भी अदर देन यूएई नेशनल है और गल्फ नेशनल के अलावा जितनी भी नेशनलिटीज हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप अगर उन्होंने अपने नाम पे बिजनेस करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइसेंस के अंडर कर सकती हैं। पॉइंट समझ आया? अगर अकेला एक्सपेट्रिएट, इसको प्लीज रिपीट कर दीजिए ये पॉइंट एक बार। ओके, अभी आपने देखा होगा कि मैंने जब प्रोफेशनल लाइसेंस सेलेक्ट किया था, प्रोफेशनल लाइसेंस लिया था, तो सोल एस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन आ रहा था। लेकिन जब मैंने कमर्शियल लाइसेंस लिया, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिया, इंडस्ट्रियल लाइसेंस लिया, तो मेरे पास सोल एस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, सोल एस्टेब्लिशमेंट एंड सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही चीज है। इससे ये याद रखिएगा उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन ये है कि मैं एक्सपेट्रिएट हूँ, पाकिस्तानी नेशनल हूँ। जो एक्सपेट्रिएट है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का लाइसेंस, सोल प्रोप्राइटरशिप की टाइप यानी अपने नाम पे बिजनेस करना, ये सिर्फ तब कर सकता है जब प्रोफेशनल लाइसेंस हो। फिर वैसे इसकी, ये जो आपने अभी ये कॉन्सेप्ट बताया है, इसके बिहाइंड पे इस रेगुलेशन की लॉजिक क्या है वैसे? जी हम आस्ते चलते हैं, देखेंगे आप। ठीक है, अच्छा, यूएई नेशनल एंड गल्फ, जीसीसी क्या होते हैं? जीसीसी का पता है आपको? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें सारे कंट्रीज आते हैं, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर। 6 कंट्रीज। ठीक है, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल में 6 कंट्रीज आती हैं, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर। ठीक है, अब एक और पॉइंट सुनिएगा प्लीज। अगर अभी तक तो मैंने आपको ये बताया था कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आप एक्सपेट्रिएट हैं यानी या यूएई नेशनल है ना जीसीसी हैं, अदर देन जीसीसी एक्सपेट्रिएट हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइसेंस में ही सोल प्रोप्राइटरशिप ले सकते हैं, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में नहीं ले सकते। अगर आप अरबी होते ना, जीसीसी होते, आप यूएई नेशनल होते, फिर चाहे कमर्शियल लाइसेंस लें, चाहे इंडस्ट्रियल लाइसेंस लें, चाहे एग्रीकल्चरल लें, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर आप कोई भी लाइसेंस ले सकते थे, कोई भी टाइप का। ठीक है, लेकिन चूंकि आप एक्सपेट्रिएट्स हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइसेंस, अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करनी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइसेंस मिलेगा, लेकिन वो भी एक लोकल सर्विस एजेंट के साथ, वो भी एक लोकल सर्विस एजेंट के साथ। बट लोकल सर्विस एजेंट मींस वकील खिदमत भी कहा जाता है ऐसे। ये बेसिकली एक बंदा होता है जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं आपके कहने को। लोकल सर्विस एजेंट कौन होता है? लोकल सर्विस एजेंट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड एक लोकल पर्सन, इमाराती नेशनल होता है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि यहाँ पे लोकल सर्विस एजेंट से मुराद वो इमाराती पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है जो आप कहीं पे पढ़ा करते थे ना कि 51% ऑनरशिप होनी चाहिए, 51% इमाराती नेशनल की पार्टनरशिप होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। ये लोकल सर्विस एजेंट, जैसे आप फर्ज करें, तवज्जो से सुनिएगा, पाकिस्तान में बहुत सारा तेल निकल आता है, आप सब कहते हैं ठीक है, आप कहते हैं कि यार हुकूमत कहती है ठीक है तेल तो निकल आया है, अब हमारा दिल है कि पूरी दुनिया से लोग इधर आके नौकरियां कर रहे हैं, ये तो हमारे लोग हैं,
इनको किस तरह से पैसे दिए जाएं। एक तो ये क्या कहा जा सकता है कि ठीक है, आप में से जिस किसी ने बिजनेस, किसी यूरोपियन ने, अमेरिका ने अगर पाकिस्तान में आके बिजनेस शुरू करना है तो 51% पार्टनरशिप पाकिस्तानी की होनी चाहिए। 51% पार्टनरशिप पाकिस्तानी की होनी चाहिए। अच्छा, अब होगा क्या? अब बकर कहेंगे भाई मैंने 51% बिजनेस आपने करना है, मैं किस चीज़ के 51% लगाऊं, मैं क्यों बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, मैं क्यों पैसे इन्वेस्ट करूं? ये आपका मसला है, आपने बिजनेस करना पैसे है ज़ाया हो जाएंगे जी। आप फिर क्या करेंगे सोहेल? सारा प्रॉफिट एक्सपेट्रिएट आपको कहेंगे ठीक है सोहेल, आप ऐसा करें कि आप बड़े अच्छे बंदे हैं, ट्रस्टेबल हैं, आप हमें पैसे ना दें, इन्वेस्ट ना करें, आप बिजनेस भी पार्टिसिपेट ना करें, आप बस कागजी कार्रवाई में, डॉक्यूमेंट्स में 51% पार्टनर बन जाएं। आपको हर साल मैं 3,000 दिरहम दे दूंगा। ठीक है सोहेल, आपकी मौजें हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये वाला रूल तो होता रहा, लेकिन इसकी वजह से बिजनेस की ग्रोथ रुकती है, लोग ट्रस्ट नहीं करते। सोहेल जो कल आके कोर्ट में कहे कि मैं तो देखो 51% ऑनर हूं। फिर एक और चीज शुरू की गई, दैट्स लोकल सर्विस एजेंट। लोकल सर्विस एजेंट क्या होता है? लोकल सर्विस एजेंट ये होता है कि ठीक है सोहेल साहब, आपने पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ खुद को रजिस्टर्ड करवा लिया एज अ लोकल सर्विस एजेंट। अब मैंने अगर बिजनेस शुरू करना है, तवज्जो से सुनिएगा, मैंने अगर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनानी है पाकिस्तान में, वो मुझे पड़ेगी 20,000 दिरहम की। लेकिन अगर मैंने सोल ऑनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप बनानी है, वो मुझे पड़ेगी 9,000 दिरहम की, सस्ती पड़ेगी। लेकिन ये सस्ती कंपनी बनाने के लिए मुझे एक प्रॉब्लम ये होगा कि मुझे सोहेल साहब को 2,000 दिरहम देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको मैंने आपको लोकल सर्विस एजेंट बनाना है, आपने करना चलना कुछ नहीं है, कहने को तो आप वो बंदे होंगे जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से डील करेंगे फॉर मी, लेकिन होगा क्या, मैं आपको 2,000 दिरहम दूंगा, बस मेरा 9,000 दिरहम में लाइसेंस बन गया। 9,000 दिरहम लाइसेंस की कॉस्ट, 2,000 दिरहम आपको पैसे देने की। ठीक है, 20,000 दिरहम के बजाय 11,000 दिरहम की कंपनी ओपन हो गई। अबू बकर समझ गए? जी सर। लेकिन सर पोर्टल पे तो हम खुद ही कंपनी बना रहे हैं, तो लोकल सर्विस एजेंट का रोल कहाँ पे आएगा? सिर्फ उसकी मेरे आईडी का नंबर डालना होगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जिस किसी ने गाड़ी का लाइसेंस लेना है ना, उसके पास एक पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो सारी चीज़ें डील कर रहा हो। ठीक है, अब बात ये है कि पाकिस्तानी कहाँ से लाएंगे? वो फिर क्या करेंगे, वो कहेंगे हेलो मोहसिन भट्ट साहब, अपने आईडी कार्ड का नंबर भेजें, आपको पैसे भिजवाते हैं। ठीक है, ठीक सर। ओके, हम इधर से वापस मुड़ने लगे हैं जरा दोबारा। ये हम चले गए इसे किसमें, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल लाइसेंस में। दोबारा हम सर्विस में आते हैं। आप में से ज़्यादातर ने, मुझे पता है, सर्विसेज में जाना है, तो हम टैक्स को चूज कर लेते हैं। दोबारा टैक्स का प्रोफेशनल लाइसेंस होगा। ओके, अकेला मैं टैक्स शुरू करने लगा हूँ। मैं ज़रा सोल एस्टेब्लिशमेंट लगाता हूँ, इसको मोर पे क्लिक करता हूँ। नजर आ रहा है ना, लोकल सर्विस एजेंट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सर्विस एजेंट फॉर फॉरेनर्स इज नीडेड। पार्टनर मैक्सिमम एक हो सकता है, क्योंकि सोल एस्टेब्लिशमेंट का नंबर ही है, मतलब ही है। ठीक है, अगर मैं लोकल लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी पे क्लिक करूंगा, वहां पे क्या नजर आ रहा होगा, किसी भी नेशनैलिटी पे चलेगा, कोई सर्विस एजेंट नहीं चाहिए। सर दोबारा ये समझा दें। कोर प्रोपराइटर के लिए सर्विस एजेंट एजेंट चाहिए हमें, उस कंपनी के लिए नहीं चाहिए सर एक सवाल है, ये अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी है वही बेस्ट है एक बंदे के लिए। सोल प्रोपराइटरशिप में उसके बैंक अकाउंट से भी पैसे लिए जा सकते हैं, और उसके लिए कौन फिर ले एक उसको सकता है? एजेंट नहीं, ढूंढना। सर और अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी अगेंस्ट अगर आपकी कोई लायबिलिटी है, तो वो आपने बताया और कि अगर प्रॉपर्टी लिमिटेड लायबिलिटी है तो फिर तो बैंक आपसे रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन अगर नहीं, आप देखो सोल ये बात प्रोपराइटर हैं। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, इतना जी आसान सर। नहीं है कहना। अच्छा, इधर हम देखते हैं कि कितने पैसे लगेगा। लोकल सर्विस एजेंट 2,000 दिरहम भी लेता है, 3,000 दिरहम भी लेता है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप की कॉस्ट है ज़्यादातर 9,000 दिरहम तक जाती है, मैक्सिमम 9,000। ठीक है, अगर इंग्लिश में नाम पढ़ेंगे तो उसकी कॉस्ट 2,000 दिरहम ज़्यादा है, अरबी में रखेंगे तो कम है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने सिर्फ
हिफ्ज़ मा तकद्दुम के लिए, सिर्फ खानापुरी के लिए कंपनी रजिस्टर करवानी है तो वो अरबी नाम लेके रखे। सबसे सस्ता लाइसेंस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, रजिस्टर करवाया लोकल सर्विस एजेंट के नाम पे, 7 अरबी नाम रख लिया, आपको बड़ी सस्ती कीमत में आपका लाइसेंस मिल गया। ठीक है, साथ आपने वीजा भी निकलवा लिया। तो सर सस्ती कंपनी बनाने सर वो के लिए ही एजेंट सोल को जो पैसे देने हैं ना, सोल एजेंट प्रोप्राइटर आप बेहतर है और किसी मतलब इसमें मतलब और इसका क्या एडवांटेज है सर सोल देखिए प्रोप्राइटरशिप का? मेन जी होता है कि सस्ता सस्ती पड़ता है। कंपनी तो बन गई, उसके बाद जी फिर फर्दर जाहिर है आपको बिजनेस एजेंट चलाने के एजेंट लिए को हो पैसे सकता है देने आपको होंगे। कैपिटल की जरूरत पड़े, तो कैपिटल अगर आपको इंजेक्ट करना है तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और गॉड फॉरबिड अगर आपका लॉस हो गया तो फिर नहीं, मैं किस आपको एक बात तरह बताऊं, ये मैनेज होगा जो सर? लोकल सर्विस एजेंट है ये सिर्फ आईडी कार्ड, ये पता है कहाँ पे होता है? जी देखिएगा, सर। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, यार व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर सर ये लोकल अवेलेबिलिटी का एजेंट जो है वो मतलब कोई भी नेशनल हो सकता है या यूएई का नेशनल ही नहीं, जरूरी है? यूएई नेशनल होगा, वो बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, इट्स नॉट अच्छा लाइक मतलब समवन रैंडम। ओके, अच्छा ये इंस्टेंट लाइसेंस और नॉर्मल लाइसेंस की क्या स्टोरी है ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हम उसको थोड़ा सा टाइम पहले हम लाइसेंस की टाइप समझ लें। यहाँ पे आया ना, इसमें अगर मैं अपना ईमेल वगैरह डाल दूँ, इन्होंने आगे मुझसे फ़ौरन इमराती नेशनल जो लोकल सर्विस एजेंट है उसकी डिटेल मांगने लग जानी है। बस ये रूल है इसका। बाकी आप कहें ना कि वो कोई बैंक अकाउंट में आपको लोन लेने में चाहिए होगा, नहीं, वो कंपनी बंद करते हुए चाहिए होगा, वीज़ा अप्लाई करते हुए चाहिए होगा, इससे ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। सोल एस्टेब्लिशमेंट, अच्छा थोड़ा हर सा चेक जगह कर ले जी, हर जगह पे बस उसका नंबर हमें डालना हो। उसका इमेज आईडी नंबर जी। अभी सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर जैसे आपने बताया कि ये कंपनी जो भी कंसल्टेशन के लिए ये फॉर्म तो हो गई, अब वीजा भी निकलवा लिया, अब वंस अगर किसी ने ये सारा प्रोसेस कर लिया और वो वहां पर जा रहा है तो उसके बाद भी कोई ट्रैकिंग होगी कि वो एक्चुअल में सर्विसेज दे रहा है, या कोई मिनिमम उसकी अर्निंग या इनकम होनी चाहिए, या फिर उससे रिलेटेड कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा? आगे का क्या प्रोसेस है बेसिकली? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपने कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह की रजिस्ट्रेशन करवानी है। वरना बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने पूरा शारजा पब्लिशिंग सिटी एक फीस होना है उसमें, इसीलिए लोगों ने कंपनी रजिस्टर की हुई है कि उन्हें यूएई की रेजिडेंस चाहिए। अब सर देखिए, बेसिकली अगर फॉर इंस्टेंस मेरी कोई और इनकम है और मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ जस्ट टू गेट द वीजा एंड लिव देयर, तो मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप जो है यहाँ पर वीजा तो लेके आई हैं बट आप यहाँ पे वो सर्विसेज दे भी रही हैं या नहीं? मतलब अगर देखिए कोई अफोर्ड कर सकता है कि वहां पे जाके पाकिस्तान से कोई उसकी इनकम आ रही है और वो जस्ट वहां पे रहना चाह रहा है तो वो इजीली रह सकता है विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस? जी बिल्कुल रह सकते हैं। सर सर फिर तो वीजा ये ज्यादा लगवाने के इजी लिए वे आउट है। भी तरीका भी ठीक है वीजा लगवाना। यानी सर आप यानी कि इसका सर ये मतलब हुआ कि आपने कंपनी रजिस्टर करवाई, उसकी बेस पे आपने 2 साल का पार्टनर इन्वेस्टर वीजा लिया और आप वहां पे रह रहे हैं। इवन आप वहां पे कोई अपनी वो जो बिजनेस है वो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, लेकिन आप वो 2 साल के लिए आपका वीजा वैलिड है, फिर आप रीन्यू भी करवा सकते हैं और इस तरह से सो ऑन। अच्छा, एक पॉइंट इधर बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, जो ये ट्रेड लाइसेंस होता है ना, ये हर साल रिन्यू होता है। ठीक है, फर्ज करें ये आई हैं, आपने इधर आई यूएई में, आपने कंपनी लाइसेंस खोली, 2 साल का वीजा ले लिया, लाइसेंस 1 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, वीजा 2 साल के लिए वैलिड है, लाइसेंस 1 साल के लिए, 1 साल के बाद आपने रिन्यू करवाया, फिर दूसरे साल के बाद दोबारा रिन्यू करवाया, एक्सपायर्ड लाइसेंस पे आपका वीजा रिन्यू नहीं होगा। समझी? लाइसेंस कितने का होता है सर? रिन्यू और इसी का होगा जितनी प्राइस आपकी पहली दफा लगी है, इतनी का होगा। 9,000 दिरहम पहले लगे, 9,000 बाद में बिल्कुल 18,000, बाकी मतलब सर और 18,000 दिरहम एक साल के। जी सर इसको बाद में हम एम्प्लॉयमेंट में भी वैसे ही चेंज स्टेटस करके कर सकते हैं, अगर बाद में वहां पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और कोई डिसाइड करता है कि ओके फाइन अब मैं यहाँ पे जॉब परस्यू करता हूँ, तो वो बाद में वैसे ही जैसे आपने चेंज स्टेटस बताया था उस तरीके से वो करेगा उसको? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक वीजा कैंसिल तो करवा ये के आप तरीका कोई ठीक दूसरा है, ले। वहां जाके जॉब सर्च करने के लिए इस तरह बंदा वीजा लेके चला जाए। नहीं, इस पे हम बात करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, बहुत आप लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है, असल में सबका जो दिल है ना अंदर से वो यही है जाने का, तो
प्रश्न क्लियर हो रहा देखें, है? अच्छा एक और बात, मुस्तफा आपका क्वेश्चन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन भी उसको भी एड्रेस करता हूँ। देखें, जी सर, यूरोप सर्विस में एजेंट की फीस सर एनुअल होगी एवरी ईयर? 2000-3000 आपका अगर कुछ जानने वाला है फ्री में भी कर जाएगा, ठीक है। अब देखें, होता ऐसे है कि अब एक लोकल इमराती नेशनल के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उससे कहें कि हेलो अबू उबैदा साहब, मैं आपको 2000 दिरहम भेज रहा हूँ, ठीक है। वो फिर क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कंसल्टेंट के साथ। अब मेरे पैनल पे एक कंसल्टेंट है, लोकल सर्विस एजेंट है, उसको मैं साल का 50,000 दिरहम देता हूँ, उसकी आईडी मेरे पास है, मेरा जब दिल करेगा मैं यूज़ कर लूँगा। वो इस तरह से चलती हैं। प्रैक्टिकली वो ये ऐसे इंडिविजुअल से डायरेक्टली रब्ता नहीं कर रहे होते 1000 दिरहम 2000 दिरहम के लिए, ठीक है। वन टाइम इनकम उनको मिल जाती है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ सारा क्वेश्चन। अच्छा, यूरोप में देखें, रेजिडेंस के लिए बहुत सारे लोग यूरोप में माइग्रेट करते हैं सिटीजनशिप के लिए। वहाँ पे अगर आपको एक दफ़ा आपको वीज़ा मिल गया ना, पीआर मिल गई, वो 5 साल के लिए, मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, कैसे नहीं होगा कि आपकी जॉब चली गई है, आप लंदन में आए से आपको जॉब मिली थी, अब आप 50 दिन के अंदर अगर आपको जॉब नहीं मिलती जाएं, वहाँ पे आपका वीज़ा एक दफ़ा तो चाहिए होगा जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट आगे नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज में, मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज के लिए सेपरेट हो जाते हैं। यूएई में क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने सिर्फ रेजिडेंस के लिए कंपनी रखी हुई है, उसके यूएई की गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है? वो कुछ भी ना हो, आपने हर साल रिन्यू तो करवाना है ना, अपनी कंपनी रिन्यू तो करवानी है लाइसेंस, तभी आपका वीज़ा बरकरार रहेगा। हर 2 साल के बाद वीज़ा रिन्यू भी करवाना है। आप कोई काम करें ना करें, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ रेजिडेंस पर्पज़ के लिए, यहाँ पे रहने के लिए, कोई सर्विसेज नहीं देनी, गुड नहीं देनी, सिर्फ रहना है, उन्होंने कंपनीज खोली हुई हैं। अच्छा, ये तरीका ठीक है ना सर? किस काम के लिए ठीक है? अगर आपको मतलब अगर पाकिस्तान से इनकम आ रही है ना 2 लाख रुपए, और आप कहते हैं कि ये ठीक है तरीका, मैं दुबई में जाके रहूंगा, एक कंपनी खोल लूंगा, तो इधर आके आप क्या करेंगे? 2 लाख रुपए वाली पाकिस्तानी इनकम से तो आपको गुजारा नहीं होता। नहीं, वहां पे अगर कोई काम करता हूँ वहां पे काम करना होगा ना, तो फिर आपको उस काम के लिए लाइसेंस चाहिए होगा। आपने अगर लाइसेंस नहीं लिया होगा ना, एक्टिविटी वाइज, अभी मैंने सेलेक्ट किया टैक्स कंसल्टेंसी, आपने टैक्स कंसल्टेंसी का लाइसेंस लिया हुआ है ना, तो आप बस टैक्स कंसल्टेंसी कर सकते हैं। कोई और काम शुरू करेंगे, उन्होंने पकड़ के आपको फाइन ठोक देना है। ओके, एक क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू ओपन अ कंपनी एज एन एक्सपेट्रिएट टू इंपोर्ट समथिंग। अच्छा, अब हमने सोल एस्टैब्लिशमेंट को देख लिया। ओके, क्वेश्चन, मुझे ये बताएं कि कौन से लाइसेंस, आप क्या एक्सपेट्रिएट हो, तो आप कौन से, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप कौन से लाइसेंस के अंडर रजिस्टर करवा सकते हैं? प्रोफेशनल लाइसेंस। प्रोफेशनल में, और भी नहीं करवा सकते, और वो भी तब जब आपको लोकल सर्विस एजेंट चाहिए होगा। लेकिन जो एक्सपेट्रिएट्स हैं और जीसीसी नेशनल है, वो कोई किसी भी लाइसेंस के अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट कितनी आती है? ऑलमोस्ट 9,000। अब हम चलने लगे हैं आगे, अब चलने लगे हैं हम सिविल कंपनी की तरफ, बल्कि पहले एलएलसी पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके एलएलसी पढ़ लेते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कौन से लाइसेंस के अंडर ओपन हो सकती है? से स्मॉल लाइसेंस लोग, अगर आपने लोकल लायबिलिटी कंपनी सिंगल ऑनर खोलनी है, तो उसमें मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे? अगर लोकल लायबिलिटी सिंगल ऑनर, सिंगल मिनिमम सिंगल पे तो कितना? एक ही होगा ना? नहीं, इसके नाम के आगे होता है ना, सोल लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी सिंगल कंपनी, ओनर। इसमें एक ही पार्टनर होगा, ज्यादा नहीं। पाकिस्तान में क्या किया जाता है, ब्रैकेट में एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं एक ही पार्टनर होगा, कोई भी खोल सकता है, कोई नेशनैलिटी, नो लोकल सर्विसेज एंड रिक्वायर्ड, कहीं पे लोकल सर्विसेज एंड का जिक्र नहीं है। कितने की खुलेगी? कॉस्ट कितनी होगी इसकी मैक्सिमम? अराउंड 14,000, ठीक है। इधर तक आपको 2 लाइसेंस हमने पढ़ लिए, 2 टाइप्स ऑफ लाइसेंस हमने पढ़ लिए लीगल टाइप की हैसियत से। जैसे पाकिस्तान में आप ट्रस्ट पढ़ते हैं, कंपनी पढ़ते हैं, फर्म पढ़ते हैं, इधर हमने अकेले बंदे के केस में सोल एस्टैब्लिशमेंट को देखा और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ऑनर को देखा। ओके, अब क्या किया जाए? क्या कहते हैं, यार बढ़ाई जाए, पार्टनर बढ़ाई जाए?
इसी को लेके चलते हैं। अब हम LLC को भी देख लिया, सिंगल ओनर, और सोल प्रोप्राइटर को भी देख लिया। अब हम देखने लगे हैं सिविल कंपनी। सिविल कंपनी बड़ी एक अजीब सी चीज लग रही है। ओके, लेट्स सी ये सिविल कंपनी क्या होती है। सिविल कंपनी, नोट डाउन करें एक, अगेन इसकी हैसियत अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे वकील हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, दे कैन नॉट ओपन अ कंपनी, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट पर्सन होती है। ऐसे प्रोफेशन में तो आप सर्विस दे रहे होते हैं। आप अगर किसी को सर्विस दें और आप उसके बाद कहें कि भाई वो तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कंपनी ने सर्विस दी थी, ऐसे नहीं होता। सर्विस इज समथिंग जो बंदे से डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है। अगर एक बंदा था तो वो प्रोफेशनल, जब भी प्रोफेशनल लाइसेंस, एक पॉइंट नोट कर लें, सिविल कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल के लिए होती है, चाहे यूएई नेशनल हो चाहे एक्सपेट्रिएट हो, सिर्फ प्रोफेशनल के लिए होती है। इट्स इक्वलेंट टू फर्म। जैसे पाकिस्तान में होती है ना, एडवोकेट्स ने फर्म खोली हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फर्म खोली हुई है। और क्या फर्क होगा, लोकल सर्विस एजेंट इसमें भी चाहिए होगा, लोकल सर्विस एजेंट इसमें भी चाहिए होगा। और इसमें कौन सा लाइसेंस होगा, सिर्फ कौन सा लाइसेंस अवेलेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल। ये सिर्फ प्रोफेशनल के लिए। जब एक से ज्यादा हो जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिविल कंपनी का ऑप्शन होता है। इट्स पैरेलल टू सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलमोस्ट। जैसे फर्म होती है, जैसे मतलब ऑडिट फर्म होती है, इस तरह अच्छा, उसकी सोल जगह यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप, सिविल कंपनी बोलते हैं उसको। अच्छा एक सेकंड, बिल्कुल। लेकिन फर्क क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको बताया है मैंने कि अगर कोई एक्सपेट्रिएट होगा वो सिर्फ प्रोफेशनल लाइसेंस ले सकता है, इसमें भी प्रोफेशनल लाइसेंस ले सकता है सर सिर्फ। लेकिन जो जीसीसी है या जो यूएई नेशनल है, आपको बता चुका हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप में वो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल कोई भी लाइसेंस ले सकता है। लेकिन सिविल कंपनी है ही सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, सही इसकी है। कॉस्ट तकरीबन 9-10 हज़ार दरम आती है। ठीक है, लोकल सर्विस एजेंट की कॉस्ट 1000 निकाल लें, 2000 लगा लें, 5, नॉर्मली आप 2000 जहन में रखिए। ओके, लोकल लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल एस्टेब्लिशमेंट कह लें, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ओनर कह लें, और सिविल कंपनी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जब भी लायबिलिटी कंपनी का जिक्र आ गया, कोई लोकल सर्विस एजेंट नहीं चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ओनर में सिर्फ ओनरशिप का फर्क है। कोई भी ले सकता है, कोई भी लाइसेंस ले सकता है। ठीक है, ओके। सोल एस्टेब्लिशमेंट, हम जरा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरफ जाते हैं। ओके, पहली वाली हमने लीगल टाइप्स पढ़नी है। कानूनी लिहाज से एक बिजनेस की क्या क्या टाइप्स होती हैं? सोल एस्टेब्लिशमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ओनर, सिविल कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जी अभी सर मतलब जब कोई प्रोफेशनल जाएगा और वो सिंगल करेगा तो वो सोल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आएगा, और इन केस वो एज अ फर्म रजिस्टर होना चाह रहा है तो फिर उसके पास जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सिविल कंपनी का होगा, ऐसे ही? हाँ जी, सिविल कंपनी का ऑप्शन होगा। बाकी भी देखें, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खुल सकती है। मैंने आपसे ज़रा करेक्ट कर लें इसको सब। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अकेले हैं, तो आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप का भी ऑप्शन मौजूद है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का भी मौजूद है। आप टेस्ट कंसल्टेंसी में आप देखें, अभी आपने देखा ये टेस्ट कंसल्टेंसी सिलेक्ट की हुई है मैंने, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आ रहा है। तो लिमिटेड लायबिलिटी लेकिन कंपनी वो सिंगल पर्सन है ना, अगर वो ग्रुप के साथ जैसे यहाँ पे फर्म्स होती हैं वैसे करना चाह रहा है तो फिर वो सिविल कंपनी के अंडर ही आएगा ना?
नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का ऑप्शन वहां पे भी अवेलेबल है। मैं रिपीट कर दूं, अच्छा पहला पॉइंट नंबर 1, अगर आप अकेले हैं और आप एक्सपेट्रिएट हैं, ठीक है, आप सोल एस्टेब्लिशमेंट भी खोल सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी खोल सकते हैं, लेकिन इसके अपोजिट ट्रू नहीं है। यानी अगर आपने प्रोफेशनल लाइसेंस लेना है तो वो सोल एस्टेब्लिशमेंट ही का ऑप्शन आएगा, जहां पे दूसरा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंडर कोई भी लाइसेंस ले सकते हैं, सोल एस्टेब्लिशमेंट के अंडर सिर्फ प्रोफेशनल ले सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ अभी? सर, तो वो सर जो अभी आपने बात की थी प्रोफेशनल्स की, वो आपने किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी कि मैं वो आपको ऐसे नहीं कह सकते? जी। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि आप सिविल कंपनी, अगर आपने कमर्शियल लाइसेंस लेना है, इंडस्ट्रियल लेना है, तो आप क्या सिविल कंपनी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सिविल कंपनी सिर्फ प्रोफेशनल के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोफेशनल के लिए भी सिर्फ सिविल कंपनी है, ठीक है। सिविल कंपनी का लाइसेंस आपने जब भी देखना है, अंडरस्टूड दीज आर प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हैं, वो हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का लाइसेंस भी देख के कहें कि ये प्रोफेशनल नहीं हो सकता। प्रोफेशनल के लिए डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन सिविल कंपनी का ऑप्शन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। पॉइंट समझे? तो ये जी, सिविल और मतलब ये दूसरा इनको एडेड मिक्स हो रहा है। बेनिफिट मिल रहा है प्रोफेशनल्स को, राइट? मतलब ये इनको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, ये वाला जुमला आपने ठीक है। अच्छा बोला। सिविल कंपनी का ऑप्शन प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। सर ये मैं सिविल वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दे प्लीज। ओके, मैं टेस्ट कंसल्टेंट हूं अगर, तो मेरा प्रोफेशनल लाइसेंस साहब मैं जरा चेक करता हूं अपना मैन्युफैक्चरिंग लेके। मैन्युफैक्चरिंग कौन सा लाइसेंस है? इंडस्ट्रियल। एक और पार्टनर ऐड कर लेता हूं, पाकिस्तानी। लाइसेंस कौन सी टाइप है उसकी? लाइसेंस कौन सी टाइप है? इंडस्ट्रियल। ठीक है। माय गॉड, ओके, नेक्स्ट किया है ना मैंने। अब मुझे बताएं, लीगल टाइप में सिविल कंपनी अवेलेबल है? नहीं। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि अब मैं चला गया हूँ इंडस्ट्रियल लाइसेंस में, यानी सिविल कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइसेंस में, प्रोफेशनल सिविल कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल में है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोफेशनल के पास भी सिर्फ सिविल कंपनी का ऑप्शन है। प्रोफेशनल के पास तो आप ये देखें, लिमिटेड, अगर मैं प्रोफेशनल में होता तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी तब भी आ रही होती। एलएलसी, सिंगल ऑनर और एलएलसी ये सदाबहार है, सबके लिए, सब कुछ है इसमें, सबके लिए। ये दुबई प्रोफेशनल के लिए सारे ही हैं जो ऑप्शन। सिविल कंपनी होती है जी, इसमें लायबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट यानी वैसे कंपनीज की तरह नहीं होता, दूसरी कंपनीज की तरह कि जिस तरह दूसरी कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है तो सिविल कंपनी में भी कोई लिमिटेड लायबिलिटी होगी, क्योंकि इसकी नेचर प्रोफेशनल से लिंक है। इसलिए यहाँ पे जो उसके रेलेवेंट पार्टनर्स होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी लायबिलिटी होगी, रादर देन जिस तरह से हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में देखते हैं कि उसमें उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। ये इस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है। बिल्कुल ठीक है। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिया गया है, प्रोफेशनल लाइसेंस सस्ता है, इसमें भी आपको लोकल सर्विस एजेंट इन्वॉल्व है ना, जहाँ पे लोकल सर्विस एजेंट इन्वॉल्व होगा आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। सर ये अच्छा, एक्टिविटीज का बता दें, क्या चीज? कितनी एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं? एक्टिविटी जितनी भी उस ग्रुप में आ रही होंगी, राइट। ये इसमें आप देखें ना, मैंने एक्टिविटी क्या सिलेक्ट की है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स एंड रग्स, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर टेक्सटाइल मेरी मेन एक्टिविटी है, उससे मिलते जुलते जितने भी काम है ना वो इसके नीचे ऐड हो सकते हैं। टॉवल हो गया, ये स्टॉक्स हो गया, ठीक है। अगर टैक्स का काम होगा, जितने भी मिलती जुलती चीजें होंगी टैक्स से, ठीक है, पेपर वर्क हो गया वो बीच में आ जाएगा। अच्छा, सिविल कंपनी हमेशा एक से ज्यादा के लिए होती है, ठीक है, कंपनी कहती ही तब है। अगर आप मिसाल के तौर पे आपने टैक्स कंसल्टेंसी भी पकड़ी हुई है, टैक्स कंसल्टेंट का लाइसेंस लिया है,
आप कहेंगे भाई टेस्ट कंसल्टेंट का लाइसेंस तो मुझे मिल गया है, लेकिन मैंने साथ जो मिलती जुलती एक्टिविटीज हैं वो तो करनी है, वो तो मैंने ग्रुप में ऐड कर ही दी हैं, इसके अलावा भी मैंने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। आवाज़ आ रही है सबको, आपको मेरी क्लियर? जी आ रही है, आ रही है। ये इतना टाइम क्यों ले रहा है बफरिंग में? तो मेरे ख्याल से डीडी का सर्वर जो है वो स्लो है। ऐसी बातें नहीं करते दुबई में बैठ के। अच्छा ओके, अब देखें मैंने जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो इससे मिलती जुलती आई हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेशन, हेल्थ कंसल्टेशन, बैंकिंग कंसल्टेशन, इन सब की आप एक्टिविटी नीचे देखें क्या लिखा हुआ है। तमाम एक्टिविटीज़ के नीचे क्या लिखा हुआ है? फाइनेंस फाइनेंस कंसल्टेंट। कंसल्टेंट, ये फाइनेंस ग्रुप कंसल्टेंट्स। ठीक है। अब फाइनेंस कंसल्टेंट्स, अगर मैं कहूं कि इस ग्रुप जितनी भी एक्टिविटीज इस ग्रुप में मौजूद है ना वो साथ ऐड हो सकती हैं, लेकिन अगर एक सेपरेट एक्टिविटी ऐड करनी है वो इतनी आसानी से नहीं होगी। उस काम के लिए आपको डीईडी के मैनेजर से स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये वो जगह हैं जहां पे आपको डीईडी में कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो आपसे फीस चार्ज करेंगे और वो आपको एक और एक्टिविटी डाल देंगे बीच में, ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? यानी सर मेनली ये सर आपको एक ही एक्टिविटी अलाउ करता है और उसकी सॉरी 10 साल। सर आपने बोला था कि पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ कहाँ यूज होता है ये आपने बताना था। जी उस पर नहीं, उस पर हम नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे, आज की क्लास में नहीं। सर अच्छा एक अभी तक चीज़ है, जैसे अब फर्ज करें हम हमारे से तो लॉगिन नहीं हुआ, हम अगर अपने किसी कज़न का वो आईडी डालें यूएई की और वहाँ से लॉगिन बना लें, उसको कोई मसला तो नहीं होगा ये पोर्टल बनाने से? कोई मसला नहीं होगा, जब तक हम पैसे नहीं देते उसकी कंपनी नहीं बनती। बस यहाँ से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके कज़न की जी जी आईडी पे बना ले। तक जा सकते हैं, सबमिट नहीं करना या ऐसे वे में नहीं आना, ठीक है। मोहसिन भट्ट। सर बस क्वेश्चन ये था जिस तरह से भी आपने बताया था कि सेकंड एक्टिविटी को ऐड करने के लिए स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो यानी कि बाय डिफॉल्ट एक ट्रेड लाइसेंस के अंदर आप एक ही एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। हाउएवर उनकी सब एक्टिविटीज को आप एक फर्दर एक्टिविटीज कंसीडर नहीं करेंगे, वो होगी एक ही अगर वो एक ग्रुप में है, अगर वो एक ग्रुप में है तब आ जाएंगी। ग्रुप भी डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैंने एक ही लाइसेंस में टेस्ट भी डालना है, ऑडिट भी डालना है, जो डिफरेंट है। टेस्ट भी डालना है, साथ आपने जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग की भी कंसल्टेंसी डालनी है, वहां पे स्पेशल अप्रूवल चाहिए होगा और वो देखेगा कि उसका कोई मैच है या नहीं है। वैसे ही आपको ऐसे नहीं होगा कि आप उसी लाइसेंस में जो है वो नमक भी बेच रहे हो और आप जो है वो मार्केटिंग भी कर रहे हो, ठीक है। ठीक, और लेकिन सब एक्टिविटीज आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आज ग्रुप में कोई फर्क नहीं है। जी वजाहत अली कादरी। सर फॉरेन ऑनरशिप में लोकल सर्विस एजेंट चाहिए होता है, तो डिफरेंस क्या है 51 पार्टनरशिप और लोकल सर्विस? देखिए फॉरेन ऑनरशिप में आपको ये फॉरेन ऑनरशिप अगर नहीं लिखा हुआ, मिसाल के तौर पे ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स में जब मैं गया था तो फॉरेन ऑनरशिप नहीं लिखा हुआ था। व्हाट इट मींस, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप, लोकल सर्विस एजेंट को आप साइड पे कर दें। 51% पार्टनरशिप चाहिए। जब तक मैं किसी इमाराती नेशनल को ऐड नहीं करूंगा ये आगे ही नहीं चलेगा, ठीक है। सेलेक्ट एक्टिविटी किया, इसमें देखें फॉरेन ऑनरशिप नहीं नजर आ रहा, फॉरेन एक्टिविटी नहीं नजर आ रहा। आगे क्या आप देखें मैंने कोई इमाराती नेशनल नहीं ऐड किया, ठीक है। ये आगे जाके एरर दे देगा। सर ये नॉर्मल और इंस्टेंट में भी डिफरेंस बता दें लाइसेंस। अभी तक ये लीगल टाइप वाली लाइन के नीचे डैश लगा दें, इधर तक हमने चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्मल लाइसेंस, रेस्टोरेंट लाइसेंस, डिजिटल इन्हें देखेंगे, ठीक है। मोहसिन बट लास्ट क्वेश्चन। एक मुझे क्वेश्चन पूछना था। आयशा पूछ लें। जी मुझे पूछना था कि अगर हमने लाइसेंस अप्लाई करनी हो, लेट्स हमने एस्टैब्लिश कर लिया अपनी कंपनी एलसी या सोल प्रोप्राइटरशिप, तो कितने वीजास हम इस पे इशू कर सकते हैं? वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये एक सेपरेट टॉपिक है। मोहसिन सर जिस तरह से भी आपने सेकंड पार्टनर की बात की थी, तो सेकंड पार्टनर के लिए भी वो सारी वो चीजें एप्लीकेबल होंगी जो जिस तरह से फर्स्ट पार्टनर के लिए था कि उसने विजिट किया हो, वो सारी चीजें सेकंड पे भी अप्लाई हो रही होंगी? बिल्कुल सेकंड पे भी अप्लाई हो रही होंगी। ठीक सर मतलब 51 पार्टनरशिप और लोकल सर्विस एजेंट
अलग अलग ये है और मतलब अलग अलग चीजें। एक में आपको सिर्फ अच्छा फिर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एक में आपको 51% ऑनरशिप चाहिए, ठीक है। एक में फिर आप फॉरेन ऑनर जी जी सर, फॉरेन ऑनरशिप में मतलब लोकल सर्विस एजेंट चाहिए ही चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। लोकल सर्विस एजेंट सिर्फ चाहिए होता है। पॉइंट नंबर 1, फॉरेन ऑनरशिप अलाउ। फॉरेन ऑनरशिप का मतलब ये है कि विदाउट एनी इमराती पार्टनर, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इमराती ठीक पार्टनर है सर। अलाउ उनको साइड पे रखने जो जिसमें लोकल इन्वॉल्व होता है, जिसमें इमराती पार्टनर चाहिए होता है। फॉरेन एक्टिविटी है। फॉरेन एक्टिविटी के बाद अगर आपने एक्टिविटी में प्रोफेशनल लाइसेंस या सिविल लाइसेंस लेना है, वो लाइसेंस जो सस्ते पड़ रहे हैं और सिर्फ प्रोफेशनल से रिलेट करते हैं, फिर आपने एक लोकल सर्विस एजेंट रखना है। लोकल सर्विस एजेंट ओके सर। बिजनेस में शराकतदार नहीं होता। अच्छा यार, ओके सर। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के पास होना चाहिए, और आप सब अपना मुझे नाम और बता दें कि स्टूडेंट है, ताकि नंबर मेरे पास सेव हो, ठीक है। +971509803511। ओके ओके क्लास। यार प्लीज़ कल भी आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, क्लास में लाइव पार्टिसिपेट करना है, और अगर कोई क्वेश्चन हो ना तो उधर ही माइक अनम्यूट करके आपने मुझसे पूछना है बीच में, ठीक है। समझ आ रही जी है सर। वैसे? ठीक है सर। कोई इशू है जी अभी तक सर। किसी जी का? सर। नो नहीं सर, अभी नहीं। कोई कंप्लेन और कोई सजेशन? हाँ सर, अभी सब कुछ फिलहाल अच्छा चल रहा है सर, और ठीक इंशाल्लाह है आगे भी अच्छा चलेगा। इंशाल्लाह। ओके ओके पार्टिसिपेंट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। मुत्तबा अल्लाह हाफिज़। आप पूछ लें प्लीज़, उसमें व्हाट्सएप पे कर लें, बाकी बाद में इंशाल्लाह ताला। ओके।